अब हमारे इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन आ गए हैं और कस्टमर्स को भी परफेक्ट काम चाहिए जो सिर्फ इस मशीन से ही किया जा सकता है। मतलब अगर अभी मुझे बिजनेस करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना मस्ट है। अब मैं कैसे धंधा करूंगा अगर मेरे इंडस्ट्री में ऐसे ही चलते रहेगा? फ्रेंड्स, क्या लगता है आपकी इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है या ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? जब एक डेंटिस्ट ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उसको भी इसी टाइप का एक प्रॉब्लम सामने आया, पर उसके इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके की वजह से उसको बिजनेस सक्सेस मिला। तो ये क्या इंटरेस्टिंग तरीका था वो आज हम देखेंगे। तो चलिए इस डेंटिस्ट के एग्जाम्पल को लेके हम ये समझते हैं कि हमारे इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है या फिर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। मैं चाहता हूं कि आप BIQ मंत्र याद रखिए। यू हैव टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, ये डेंटिस्ट नया था पर इसका काम एकदम परफेक्ट था, जिसकी वजह से इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर काफी खुश थे और इसको रेफरेंसेस भी देते थे। फिर अपने क्लिनिक को ग्रो करने के लिए इसने एक प्लान बनाया, पर इसको जल्दी ही ये रियलाइज हुआ कि जो मशीन्स इसके इंडस्ट्री में लगती है वो काफी एक्सपेंसिव है और उसके लिए अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सोच में पड़ गया कि वो अपने बिजनेस को या अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कैसे करे। फिर थोड़ा एनालाइज करने के बाद में उसको ये पता चला कि इंडस्ट्री के हर नए डेंटिस्ट का सेम प्रॉब्लम होता है। फिर उसने इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ये सोचा कि वो एक सेंट्रल क्लिनिक लॉन्च करेगा। उसने काफी डॉक्टर्स के कोलैबोरेशन के साथ में एक सेंट्रल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किया, जहाँ पे क्या था आपको पता है? अच्छी मशीन्स थी, अच्छा इंटीरियर था, वेल ट्रेन्ड स्टाफ था, एक CRM था, इसकी मार्केटिंग भी अच्छे से होती थी और यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स का एक टाइम स्लॉट हमेशा से फिक्स रहा करता था। और ये सारी चीजों के साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज भी थी और वो थी ये क्लिनिक एकदम प्राइम लोकेशन पे था। मतलब एक अकेला डेंटिस्ट जो नहीं कर सकता था वो सब कुछ इस क्लिनिक में था, जिसके वजह से ये क्लिनिक एक ग्रैंड सक्सेस बन गया और इस डेंटिस्ट को एक फॉर्मूला मिल गया अपने प्रैक्टिस को या अपने बिजनेस को ग्रो करने का ऑल ओवर द रीजन। अभी ये बंदा बस इसी फॉर्मूला पे फोकस करके अपने डेंटल क्लिनिक्स को एक्सपांड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि अगर हमारे इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, जैसे इसकी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था मशीन्स जो एक्सपेंसिव आती थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। अगर हम कोलैबोरेट करके काम करना जानते हैं और हम उसको सेटअप कर सकते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी को हम एनकैश कर सकते हैं। होप आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कोई कॉमन इशू रहेगा जिसके वजह से बहुत सारे बिजनेस ओनर आपकी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। तो आप इस चीज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसके ऐसा कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे। मेरे ऐसे ही अपकमिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।